सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते कांग्रेस नेता। राहुल के करीबी बोले कोर्ट रास्ते में आया तो हिला देंगे। राहुल गांधी हो या फिर उनके करीबी जो पुलिस को धमकी देते हैं, नेता को धमकी देते हैं, सरकार को भी धमकी देते हैं, लेकिन अब वो सरेआम सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी देने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि कांग्रेस किसी संस्था को नहीं मानती और ना ही उस मंदिर को जहां से सबको न्याय मिलता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेलंगाना के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच कांग्रेस नेता वी हनुमंता राव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया था, जिसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। राव ने सवाल उठाया कि अब पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में बाधा क्यों डाली जा रही है। उन्होंने कहा, आखिर कोर्ट इस रास्ते में क्यों आ रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आया तो हिला देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की वकालत कर रहे हैं। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि हमारे रास्ते में ना आइए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता क्या खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दे सकते हैं। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस नेता पर क्या बड़ी कार्रवाई होगी या राहुल गांधी भी नपेंगे या नहीं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं। क्या है पूरा मामला? वंगा गोपाल रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण देने संबंधी सरकारी आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। गोपाल रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण लागू करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 6 तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद 6 तारीख को सुनवाई हुई तो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर निर्णय के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट को उपयुक्त मंच बताया है। वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका में कहा गया था कि ओबीसी, एससी 15% और एसटी 10% आरक्षण मिलाकर कुल आरक्षण 67% हो जाता है, जो 50% की सीमा से ज्यादा है। गोपाल रेड्डी ने तेलंगाना सरकार के आदेश पर रोक की मांग करते हुए चुनाव अधिसूचना से पहले नुकसान की आशंका जताई थी। मामला कोर्ट में है। कांग्रेस कोर्ट को कुछ भी नहीं समझ रही और कह रही है कि कोर्ट बीच में आएगा तो देख लेंगे। कोर्ट में बताया गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण वैध नहीं है, तो कोर्ट आगे तय करेगा कि आखिर क्या होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अपना ही कानून चला रही है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। यह सरकारी आदेश इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा द्वारा पारित 2 विधेयकों के बाद आया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का प्रावधान है। यह विधेयक राज्यपाल को भेज दिया गया और वर्तमान में राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है और कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है उसका भी। इससे पहले मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ओबीसी विरोधी होने के कारण इसे रोक रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का वादा किया था। पहले उन्हें 23% आरक्षण दिया जाता था। बीजेपी ने कांग्रेस का किया विरोध। इससे पहले बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस धरने में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी, वरिष्ठ नेता एटाला राजेंद्र और कई ओबीसी नेता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में मुस्लिम समुदाय को शामिल किए बिना शुद्ध आरक्षण लागू किया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं होने और इसे राजनीतिक नाटक बताने का आरोप लगाया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग समुदाय को 42% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन अब वो इसमें से 10% मुस्लिम समुदाय को देने की कोशिश कर रहे हैं। यह पिछड़ा वर्ग समुदाय के साथ धोखा है।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण का कड़ा विरोध करते हैं। पिछड़ा वर्ग समुदाय को उनका हक मिलना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति पिछड़ा वर्ग समुदाय के हितों को कमजोर करने और वोट बैंक की राजनीति करने की है। अब कोर्ट में क्या होगा? चलिए, ये बात हुई राजनीति की, लेकिन अब कोर्ट में आगे इसको लेकर क्या हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। यहां आपको बिहार का एग्जाम्पल देते हैं। दरअसल तेलंगाना से पहले बिहार के नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वे को कराकर आरक्षण की लिमिट को बढ़ाया था। बिहार की विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया था। इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को मिलाकर बिहार में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया था। इस तरह आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा हो गई थी। सीएम नीतीश ने ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 18% से बढ़ाकर 25%, अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से बढ़ाकर 20% और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2% किया था। इस तरह आरक्षण कुल 75% पहुंच गया। बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर अदालत में चुनौती दी गई। पटना हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में आरक्षण को बढ़ाने वाले कदम को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का यह कदम संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार में दखल देगा। लेकिन अभी मामला कानूनी पेच में फंसा हुआ है। इस वजह से बढ़ा हुआ आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो सका। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं तेलंगाना सरकार के आरक्षण का मामला भी कानूनी अड़चनों में न फंस जाए, क्योंकि मामला कोर्ट में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट इस पर सुनवाई पहले करे, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर फैसला चलेगा। चलिए अब आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप पूरी तरह समझ जाएं कि आखिर तेलंगाना को लेकर क्या होने वाला है। मराठा जाट आरक्षण पर लगा था ग्रहण। महाराष्ट्र की सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि आरक्षण सीमा 50% से ऊपर हो गई थी। अदालत ने कहा था कि आरक्षण को लागू करने से 50% सीमा का उल्लंघन होगा। हरियाणा में जाट समाज को आरक्षण देने का फैसला। वहीं हरियाणा में जाट समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण देने का फैसला किया गया था, लेकिन मामला अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2015 को जाट आरक्षण खत्म कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जाति आरक्षण का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जाट सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग नहीं है। आरक्षण का आधार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक होना चाहिए। इसलिए केंद्रीय नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में भी जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण हुआ था खत्म। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण दिया था। मामला अदालत में आया और 15 फरवरी 2013 को मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया गया था। साल 2013 में दूसरी बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोजगार और शैक्षिक संस्थानों में 5% मुस्लिम आरक्षण का कोटा रद्द कर दिया था। फिलहाल आंध्र प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा 7% से 10% तक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 4.5% आरक्षण कोटा के तहत दिया था। हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% कोटा के भीतर कोटा यानी उप कोटा रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण पूरी तरह से धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता और 50% से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। इन एग्जाम्पल से तो आप समझ गए होंगे कि तेलंगाना में भी आरक्षण का मामला कोर्ट के फैसले के बाद अटक सकता है। लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही राहुल के करीबी नेता फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक को धमका रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।